नमस्ते सभी विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1B की 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन इस अध्याय में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले के प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। बहुत ये भी इजी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आप सभी को दिख रहा होगा। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या जी? प्रश्न नंबर 9, 2 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसको लिखेंगे। हल में माना कि 2 प्लस रूट थ्री एक क्या है जी? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखना पड़ेगा जी। हम बता चुके थे, है ना। अतः इसे a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। लिखा जा सकता है जहाँ गले में भी श्वास में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ कहीं धीमी आ रही होंगी। जहाँ ए और बी सौ अभाज्य। क्या है भाई? ए और बी क्या है? सौ अभाज्य पूर्णांक है और बी नॉट इजिकल टू क्या है? 0। ठीक है, बी नॉट इजिकल टू 0। अब क्या लिखेंगे? ये प्रतिवर्ती का चिन्ह है, मैंने बता रखा है जी पहले। जब अपरिमेय दिया है तो अपरिमेय लिख दिए जी, और इसको किस में माने? अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे? a बटा बी। ये समीकरण का चिन्ह है। क्यों? सिद्ध करने के लिए समीकरण का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है जी। चलिए अब क्या होगा यहाँ पर? बैटरी ऑफ हो गया जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी? 2 को साइड लेकर जाइए तो रूट थ्री अपॉन क्या हो जाएगा? a बटा, देखिए 2b किस में है? 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में। तो रूट थ्री आपको पता है कि ये बटे में 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमेशा अंश में होता है ना। तो b और 1 का एलसीएम क्या होगा? b।
बी में बी से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक। एक में ए का गुणा करेंगे तो हमेशा ए ही होता है। ठीक है, याद रखिए हमेशा अगर किसी भी चर संख्या में किसी एक का गुणा करेंगे तो एक ही लिखा जाता है, क्योंकि इसके आगे ए होता है पर लिखा नहीं जाता, हाइड रहता है। ठीक है, इसलिए अब 1 में बी का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, बी ही आएगा। और जब बी में 2 का गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2b। क्या लिखेंगे, 2b। ठीक है, तो क्या हो गया, 2b। अब देखिए ये तो एक परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ये बात बहुत पहले ही बता दी गई थी, तो यहीं से विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। नियम कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए। लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया, है ना। तो ये नियम क्या हो गया, गलत हो गया। हमने जो माना था कि 2√3 एक परिमेय संख्या, क्या हो गया, यहीं पर गलत हो गया। तो हम लिखेंगे चूंकि, जो माने थे वही चूंकि क्या माने थे भाई, ए और बी। क्योंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ए और बी क्या है भाई, पूर्णांक है, तथा a माइनस 2b बटा b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी क्या चाहिए, मैंने बता रखा है। ठीक है ना, ये परिमेय तो ये भी होना चाहिए, वही लिखा है मैंने। ए भी एक तो पूर्णांक है तथा a माइनस 2b बटा b क्या है, परिमेय संख्या है। तो √3 भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः यह अपरिमेय संख्या, यह एक क्या है, भास है। विरोधाभास का मतलब ये क्या है, ये गलत है ना। विरोधाभास है तो ये गलत है, और यह विरोधाभास यानी कि यह गलत, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा, हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुई है। क्या हुआ, हमारे गलत धारणा के कारण क्या हुई है, उत्पन्न हुई है ना। क्या है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, यही था ना। अतः 2 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए चलिए इसको भी हम सिद्ध कर दे रहे हैं। ठीक है,
और आपके पास किताब होना चाहिए। अगर किताब नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ से आप इस पूरे पीडीएफ को भी ले सकते हैं और वहाँ से किताब की मैं एक पेज की फ़ोटो खींच के भी अपलोड करता हूँ। जिनके पास किताब नहीं है उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल और सहायता हो जाए, ताकि इसलिए। और ये नया बुक है, एकदम नया एडिशन का बुक मैं पढ़ा रहा हूँ जी, क्षमा कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10। हाँ क्या था जी, 4 - 3 क्या एक परमेय संख्या है। तो मान लिख लीजिए, माना कि 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सअभाज्य, ठीक है जी, सअभाज्य क्षमा कीजिएगा, थोड़ी स्वास्थ्य विवेक। सअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, ठीक है ना। ये सब में ये ऊपर वाला एक ही डेफिनेशन रहेगा, इसको चेंज मत कीजिएगा, ठीक है ना। क्या है? पूर्णांक है। और b≠0 और b≠0। जब ये परिमेय संख्या दिया है, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 3 - 3√2 बराबर a/b। क्यों? क्योंकि इसको मैंने परिमेय संख्या माना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये क्या हो गया? 3√2 बराबर a/, इधर ये क्या हो गया? यहाँ माइनस में। आपको ये इतना सॉल्व करना आना चाहिए। ये आ गया तो आप सवाल इसको बना लेंगे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये -3√2, अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ क्या मान लेंगे? अपॉन में 1, तो कितना हो जाएगा? b से भी कटेगा तो 1, 1 से भी कटेगा तो 4b, ठीक है। ये बात आप समझ गए। इसको जस्ट पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने बनाया था वही वाला है। अब देखिए 3 यहाँ पर है, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, है ना। तो ये माइनस वाला ये भी चलाता है साथ में जी, ठीक है। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/-4b। ये आ जाएगा यहाँ पे √3b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम कभी भी हर में माइनस को नहीं रखा जाता है, कभी भी हर में माइनस को नहीं रखा जाता है। तो जब माइनस को नहीं, तो कि करते कि इसको हटाते कैसे हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ पे नियम ये याद रखिएगा, जब भी हर में अगर माइनस होता है तो इसको हम अंश में करते हैं, ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं? अंश में। उसके लिए -1 से हर और अंश में गुणा करते हैं। -1 से अंश और हर में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा जी, देखिए 1/-4b/3b, यही है ना। तो मैं यहाँ पे गुणा करूँगा, किससे? -1 से। यहाँ लिखना मैं, ये हो गया -1, चलिए ये हो गया गुणा -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 3b। माइनस है और ये ए के बगल में क्या है? प्लस। कोई चीज नहीं है तो मतलब प्लस में होता है, तो माइनस प्लस क्या होता है जी? माइनस। तो माइनस ए हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो गया? 4b, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो जी? इसको आप लिख सकते हो रूट में
2 बराबर -a प्लस 4b बटा 3b। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये तो परमेय संख्या हो गया, लेकिन √2 क्या भाई हो गया भाई, तो अपरमेय संख्या क्यों किसी का वर्ग भी नहीं है। आप ऐसे ही समझ रहे हैं, मैंने इसकी परिचय वाली क्लास में बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है। आप उसको एक बार जाकर जरूर देखिए। ठीक है, जब ये परिमेय है और ये परिमेय, ये क्या है अपरमेय, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हम माने थे जो उसके लिए लिख रहे हैं, चूंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। यहाँ ए और बी के पास में ना आप कोई भी ABCD का कोई भी अक्षर ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी ही लीजिएगा। ठीक है, आपको जो मन है आप वो ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी रूट टुक नहीं है। और मैं आपको एक समाधान और बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये इतने वाला अक्षर जो -a + 4b लिखा है 3b, इसको आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, या मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, √2 बराबर यहाँ कर दीजिए +4b - a बटा 3b। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4b - a बटा 3b एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो ये विरोधाभास उत्पन्न गलत हुआ कि नहीं हुआ जी, यह एक विरोधाभास है, यानी कि यह एक गलत, यह एक क्या है, विरोधाभास है। और यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुई है कि क्या था जी, 4 -3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आपसे हम मिलते हैं अगले टॉपिक में 1C को लेकर। ठीक है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी से क्या होता है, हमें मोटिवेट मिलता है। और आप लोग सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो
अगली आने वाली होगी आपको पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है। और एक हम भी चाहते हैं कि परिवार बड़ा हो। सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है, हम लोग की थोड़ी उम्मीद बढ़ती है और वीडियो बनाने में और मोटिवेट होते हैं हम लोग। ठीक है। तो आप सभी जरूर जुड़िएगा और मेरा ये व्हाट्सअप नंबर जो है आप जरूर इससे जुड़िएगा। पीडीएफ के लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जी। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।